से अलग रखा गया और शहरों को सभी सरकारों में प्राथमिकता दी गई, जिससे शहरों में गांवों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और आज उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में ही 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए देश के अलग अलग राज्यों और गांवों से अपने अपने घरों को छोड़कर दिल्ली में काम कर रहे हैं। और दिल्ली की बात नहीं है, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, हमारे इन तमाम बड़े मेट्रो शहरों में वही लोग ज्यादा हैं जो अपने अपने राज्यों से और गांवों से रोजगार के लिए इन शहरों में आ गए हैं, क्योंकि गांवों में नौकरियां नहीं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलकर लिबरलाइजेशन को लागू किया, लेकिन भारत को इसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ। और इसका कारण यही था कि भारत सिर्फ संघर्ष करने के लिए प्रयास कर रहा था और भारत में सरकारों पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था, जबकि चीन में सरकारों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। और चीन की एक अलग बात यह भी है कि उसने तानाशाही का इस्तेमाल वहां बड़े बदलाव लाने के लिए किया, जो कि हमारे देश में हो नहीं सकता था। हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चल रही थी और खुद प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए रहते थे गठबंधन की वजह से, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री जो कोलिशन सरकारों का प्रधानमंत्री था बड़े बदलाव नहीं कर पाया।